अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सितंबर और अक्टूबर में हल्दी का नुस्ख़ा-ए अक्सीर, जो कि आपको मौसम सरमा में मज़े करवा देगा। जी हाँ, हल्दी में इतने फायदे हैं कि अभी तक मेडिकल साइंस को इसकी पूरी अफादियत की जानकारी हासिल नहीं हुई, लेकिन मेडिकल साइंस अपनी हर नई रिसर्च में हल्दी का कोई ना कोई नया फायदा तलाश कर लेती है और तस्लीम करती है कि हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर होने के साथ साथ खून की खराबियों को दूर करती है और इसे साफ करती है और कई बीमारियों में शिफा का दर्जा रखती है। मौसम सरमा में आने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन मौसम की तब्दीली का आगाज हो चुका है। सर्दियों की आमद अब नजदीक है। ऐसे वक्त में जब मौसम तब्दील हो रहा हो, इंसान का इम्यून सिस्टम यानी मुदाफियती निजाम कमजोर हो जाता है और अक्सर वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। ऐसे में कच्ची हल्दी और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कुव्वते मुदाफियत को इतना मजबूत बना सकता है कि वो वायरल जरासीमों से जिस्म की हिफाजत करे और इसे बीमार होने से बचाए। इस वीडियो में हम हल्दी के चंद आसान घरेलू टोटके लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इसमें एक ऐसा नुस्खा अक्सीर भी शामिल है जो सारे जिस्म के लिए शिफा का बाइस बनता है। और अगर आप इस नुस्खे को इस बदलते हुए मौसम से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये जहां आपकी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाएगा, वहां आपको बिला वजह बीमार नहीं होने देगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर है मसूड़ों की मजबूती। हल्दी कुदरती एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल खूबियों से मालामाल है। मसूड़ों की खराबी की सूरत में कच्ची हल्दी का जूस निकालकर इन पर मलना इससे सोजश को खत्म करके इन्हें मजबूत बनाने का बायस बनता है। अगर मसूड़ों की खराबी के साथ खांसी और बलगम का भी मसला है तो 1/4 चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिक्स करके रात को सोने से पहले पीना इंतहाई फायदेमंद साबित होता है। दूसरे नंबर पर है मुंह के छाले। अगर मुंह में छाले पड़े हों तो हल्दी को नीम गर्म पानी में मिक्स करके गरारे करें और इस पानी से कुल्ली करें या कच्ची हल्दी की गांठ को भून कर पीस लें। फिर इससे दांतों और मसूड़ों की मालिश करें। बाद में ताजा पानी से कुल्ली करें। यह आपके मुंह के छालों के लिए एक कुदरती दवा का काम करेगी और तकलीफ में राहत लेकर आएगी। तीसरे नंबर पर है पुरानी खांसी और बलगम। ये बीमारियां बदलते मौसम के साथ सर उठाती हैं और बेसुकूनी का बायस बनती हैं, लेकिन अगर इस मौसम में आप हल्दी और शहद का मिक्सचर बनाकर रख लें और इसे दिन में 2 से 3 बार आधी चाय की चम्मच के बराबर चाटें तो ये आपके गले से इन्फेक्शन को खत्म करके फेफड़ों और गले में जमी बलगम खारिज करके सांस पे राहत पैदा करती है और खांसी में आराम देती है। चौथे नंबर पर है जोड़ों का दर्द। ये दर्द गर्मियों के खात्मे के साथ ज्यादा तेजी से महसूस होना शुरू कर देता है, इसलिए रात को सोने से पहले 1 कप दूध में 1 चाय की चम्मच हल्दी या अगर जायका ज्यादा तेज महसूस हो तो कम से कम आधी चाय की चम्मच हल्दी शामिल करें और गर्म करके पी लें। उसके बाद हर बीमारी के लिए जो नुस्खा अक्सीर है वो मैं अर्ज किए देता हूं। हल्दी हमारे बर्रे सगीर की कदीम तिब में सदियों से बतौर मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस को इसकी खुसूसियात का पता चल रहा है तब से ये यूरोप और अमेरिका में भी काफी मकबूल हो रही है। वहां हल्दी और दूध के मिक्सचर को गोल्डन मिल्क का नाम दिया जाता है, जो पांव के नाखून से लेकर सर के बालों तक जिस्म के लिए इंतहाई फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि मौसम की तब्दीली से पैदा होने वाली दीगर जिस्मानी बीमारियां आपके करीब भी ना आए तो आपकी हड्डियां ताकतवर हों, बाल लंबे और घने हो जाएं, निजाम हजम पूरी तरह फाल हो जाए, कुदरती मुदाफियत
آپ کی مضبوط رہے، شوگر اور دل کے امراض بہتر ہوں، ذہنی تناؤ ختم ہو، موڈ اچھا رہے، یادداشت اور دماغ کو طاقت ملے، موٹاپا ختم ہو، جسم سے سوزش اور دردوں کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ عرض کیا گیا جو طریقہ ہے یہ بنا کر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 کپ ہلدی دودھ تیار کرنے کے لیے آپ دودھ میں 1 چائے کی چمچ ہلدی، چھوٹا ٹکڑا ادرک کا یا آدھا چائے کی چمچ کے برابر ادرک پاؤڈر، آدھا چائے کا چمچ دار چینی، 1 چٹکی کالی مرچ ڈالیں اور دودھ کو ابال آنے تک پکائیں، پھر چھان کر اس میں ذائقے کے لیے شہد ڈالیں، اگر شہد میسر نہ ہو تو چینی استعمال کریں، روزانہ آپ اس کو استعمال کریں، صرف یہ 2 ماہ یعنی ستمبر اور اکتوبر، ان 2 ماہ میں آپ اس کو استعمال کر لیں، اگر ستمبر گزر بھی گیا ہو اور اکتوبر کے چند دن بھی آپ کو میسر آ جائیں، اگر آپ نے اکتوبر کے 10 دن بھی یہ نسخہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ العزیز یہ موسم سرما آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔